जनाब साजिद मेहरी साहब नॉट प्रेजेंट। मोहतरमा शकीला लुकमान। अच्छा। जनाब अहमद हुसैन डेर साहब जी। Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sir, I want to say some words for this budget, this 2023 budget. मैं समझता हूं कि ये बजट जो है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट बजट है। इस वक्त हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ गामजन है और इन हालात में मुल्क को संभालना सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं जिहाद है कि इस मुल्क को जिस दोराहे पर धकेल दिया गया है पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, अब वो वक्त आ गया है कि जब हम खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं। मैं आज इस बजट स्पीच में कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जिसमें मैं किसी पर तनकीद किए बगैर सिस्टम की बात करना चाहता हूं, मसाइल के हल की बात करना चाहता हूं और उन वजूहात का जिक्र करना चाहता हूं जिनकी वजूहात की वजह से हम यहां पर पहुंचे। अगर वजूहात बताते हुए किसी को कोई बात बुरी लगती है या अच्छी लगती है, मैं ये समझता हूं कि हम बतौर पब्लिक नुमाइंदे MNAs जब असेंबलियों में आते हैं तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए। यहां पर हमने ये देखा कि जब भी बजट पेश होता है हुकूमत अपोजिशन को गालियां दे रही है, अपोजिशन हुकूमत पे चढ़ दौड़ी है। जब मैंने 2018 की पहली बजट स्पीच की तो मैंने इस ऐवान का जो माहौल देखा था तो उस वक्त मैं इतना परेशान हुआ था कि मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि मेरे वजीर, उस वक्त के वजीर आजम साहब, उनको मैंने मुखातिब करके कहा था कि अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट पे तनकीद करना, लेकिन कभी मैंने ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी जो तनकीद को देखकर अपोजिशन को गालियां निकालने लग जाए। आप अपना शौक पूरा करें, अपोजिशन को गालियां निकालें, लेकिन शर्त यह है, एक बात मेरी आप लिख लें कि आप अपोजिशन को गालियां निकालेंगे लेकिन आप जिस मकसद के लिए यहां आए हैं, जो वादे करके आए हैं, जो इस्लाहात के वादे करके आए हैं, जो आप इस मुल्क को नया पाकिस्तान देने आए हैं, अगर आप गालियों में पड़ गए आप उस मकसद से हट जाएंगे। आज ये तारीख गवाह है कि सबसे पहले इस बात पे इख्तलाफ करने वाला अहमद हुसैन डेहड़ था। आप मेरी स्पीच निकलवा के नोट कर लें। मैंने कहा था कि आप अपोजिशन को टारगेट करने की बजाय उस गरीब आवाम को उसका हक दें, उसके लिए पॉलिसियां बनाएं, उसके लिए अमेंडमेंट्स करें, उसके लिए कानून लेके आएं जिससे हम उन्हें डिलीवर कर सकें। लेकिन अफसोस सद अफसोस यहां यह रूटीन रही कि जिसने ज्यादा गालियां दी उसको ज्यादा वजारतें मिल गई।